ने बड़ा फैसला लेते हुए 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया है। जो रिक्त पद है सरकारी संस्थाओं में उन्हें भरा जाएगा। ये बड़ा जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करें कि सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के अंतर्गत किस प्रकार की वैकेंसी है और उसको लेकर आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं संपूर्ण डिटेल से जानकारी है वो समझाने वाला हूं कि इसमें कौन से आप डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास में, और इस भर्ती के अंतर्गत आपको लेकर क्या प्रक्रिया रहने वाली है, कितने पद रहने वाले हैं, ऑफिशियल वेबसाइट कहां पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सारी डिटेल से आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी समझ में आ पाएगी। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आपको कैसे आवेदन करना रहेगा, यानी कि आप एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यानी कि 10वीं 12वीं पास से और आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बेसिकली नॉलेज है वो आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं और उसके अंतर्गत आपके पास में कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, कौन से दस्तावेज होने चाहिए और आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे आपको भरना रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करने के साथ साथ में इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल द प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर भर्ती की डिटेल से आपको जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं और उसके अंतर्गत आपको कैसे आवेदन करना रहेगा, क्या प्रक्रिया रहने वाली है और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट कहां पर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आप सरकारी नौकरी की तलाश में है, जैसे कि आप शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी पद निकाले गए हैं, जैसे कि प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर, कार्यालय कर्मचारी, चपरासी आदि शिक्षा विभाग के द्वारा इस भर्ती के अंतर्गत आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना रहता है और एक सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली रूप से मैं आज के इस वीडियो में सारी बात है वो आपको समझाने वाला। शिक्षा अभियान वैकेंसी यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी है, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी यानी कि एसएससी रिक्वायरमेंट तहत में 2025 को लेकर बड़े पैमाने पर भर्तियां होने जा रही है और ये भर्ती उन युवाओं को लेकर एक बहुत शानदार मौका है जो युवाएं 10वीं 12वीं पास है और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको लेकर। तो दोस्तों बात करी जाए कि उन युवाओं को लेकर एक शानदार अवसर है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी को लेकर अगर ये देखा जाए जैसे कि टीचर वैकेंसी है या आप पॉन वैकेंसी के देख सकते हैं या कंप्यूटर टीचर वैकेंसी होती है, कई सारे पदों को लेकर शिक्षा विभाग की भर्तियां है वो निकल चुकी है। तो दोस्तों इस भर्ती अभियान का मुख्य उद्देश्य है वो प्राथमिक शिक्षाओं को सभी को लेकर सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना रहता है, यानी कि इनका उद्देश्य यही है। सरकार के द्वारा मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी जो भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं यानी कि प्राथमिक स्तर है उनको अगर जे अपन बहुत ही बेसिकली रूप से उनको ठीक किया जाएगा तो दोस्तों उनका आगे भविष्य वो किसी भी क्षेत्र में यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में आगे वो बना सकते हैं अपना करियर, क्योंकि उनमें समझदारी होने पर। जो है दोस्तों बात करी, लेकिन प्राइमरी टीचर यानी कि प्राइमरी के बच्चे वो समझ नहीं पाते हैं, वो अपनी पूरा करियर को नहीं समझते, इसलिए वो बिछड़ जाते हैं और इसके बाद में उनको बड़े होने पर भी कुछ आता नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 से जुड़ी सभी जानकारियों की बात करेंगे, जैसे कि पदों की संख्या, आवेदन की प्रक्रिया, योग्यता, चयन की प्रक्रिया, वेतन संरचना और इसके साथ में कई सारी चर्चाएं अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस भर्ती में रुचि रखते हैं, यानी कि आप भी एक सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपको लेकर बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी है 2025 को लेकर गवर्नमेंट सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अंतर्गत में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करें जाए अगर जो सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी की, तो दोस्तों कौन कौन से पदों को लेकर सर्व शिक्षा अभियान के तहत में उपलब्ध पद रहने वाले हैं, यानी कि कितने पद इस भर्ती के अंतर्गत रहने वाले हैं और कौन से पदों को लेकर सरकारी विभाग ने इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया है। तो दोस्तों इस भर्ती अभियान के तहत में विभिन्न पदों को लेकर भर्तियां की जाएगी और मैं बता दूं कि नीचे प्रमुख पदों को लेकर संभावित रिक्तियां हैं वो इस प्रकार से रहने वाली है। यानी कि आपको बता दें तो दोस्तों कर्मचारियों भर्ती को लेकर यानी कि शिक्षा के क्षेत्रों को लेकर कुल मिलाकर आपको कितने पद
रहने वाले हैं। यानी कि आपको बताया जाए तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, कंप्यूटर शिक्षक है, लैब तकनीशियन है और चपरासी है और इनके साथ में कार्यालय कर्मचारी भर्ती रहने वाली है। यानी कि आप भी एक सरकारी नौकरी लेने की तलाश में हैं, यानी कि आप भी एक 10वीं 12वीं पास है और सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको 98,000 पदों पर यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन करके एक सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं। यानी कि बात करी जाए तो दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक की, तो दोस्तों इसमें आपको 72,842 पद रहने वाले हैं। यानी कि 72,000 पद है वो इस भर्ती के अंतर्गत आपके रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत बात करी जाए तो दोस्तों लैब तकनीशियन है, इसमें आपको 18,650 पोस्टर रहने वाले हैं। यानी कि आपको सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के अंतर्गत आपको बता दें कि चपरासी की भर्ती भी निकल चुकी है, जिसमें आपको 24,300 पद रहने वाले हैं और इनके साथ में कार्यालय कर्मचारी की बात करी जाए तो दोस्तों आपको 25,966 पद रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर कुल मिलाकर यानी कि टोटल पदों की बात करी जाए तो दोस्तों आपको लगभग 2.5 लाख के आंकड़ा आसपास का बैठ रहा है। यानी कि 2.5 लाख के आसपास इस भर्ती के अंतर्गत में पद निकल चुका है। यानी कि कुल मिलाकर आपको 2,50,000 नौकरियां हैं वो सरकार के द्वारा उन रिक्तियों को भरी जाएगी। यह संख्या राज्य के अनुसार में अलग अलग तरह से रहने वाली है, यानी कि अलग अलग प्रकार से होने वाली है और इसकी भी शैक्षणिक योग्यता है वो भी अलग अलग राज्य को लेकर अलग अलग रहने वाली है। यानी कि बात करी जाए तो दोस्तों अपन जैसे कि मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र बात करी जाए तो महाराष्ट्र है और इसके साथ में झारखंड है, इन राज्यों को लेकर एक समान रूप दिया गया है और जिसके अंतर्गत उनको सरकारी नौकरी है वो एक ही अवेलेबल के रूप में दी जाती है। तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी कि ये भर्ती अभियान है वो पूरे देश को लेकर लागू लेने वाला है, यानी कि लागू रहने वाली है। तो दोस्तों पदों को लेकर बात करी जाए सरकारी नौकरी की, जिसमें आपको शैक्षणिक योग्यता की अलग अलग पदों को लेकर अलग अलग योग्यता भी निर्धारित हो चुकी है। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक को लेकर आपके पास में कितनी योग्यता होगी, तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे न्यूनतम सरकारी नौकरी लेने को लेकर आपके पास में 12th पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास में 12वीं पास है और सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास में 12वीं में 50% से अधिक प्रतिशत आपके पास में होने चाहिए। यानी कि आपको 50% से अधिक आपने पास कर लिया है 12th का कक्षा, चाहे वो किसी से हो सकती है, साइंस हो सकती है या मैथ हो सकती है या आर्ट्स, किसी भी प्रकार के आपने कोई भी विषय में अगर जिक्र रखी है। तो दोस्तों आपको बता दें इसमें आपकी डीएलडी डिग्री मांगी जा सकती है या बीएलडी डिग्री मांगी जा सकती है। यानी कि इन दोनों में से डिग्री, कई राज्यों में भी ऐसा होता है कि इन डिग्रियों की भी आवश्यकता रहती है, लेकिन कई राज्यों में इसको 12वीं पास की सरकारी नौकरी दी जाती है। तो दोस्तों बात करी जाए बेसिकली तौर पर तो दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक है, जिसमें आपको न्यूनतम के तौर पर आपको 12वीं पास होनी चाहिए। यानी कि आपने 12वीं पास कर ली है और आप कंप्यूटर के शिक्षक पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा मांगा गया है। यानी कि आपको अगर जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा अगर जो कर रखा है तो आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करी जाए लैब तकनीशियन की, यानी कि लैब तकनीशियन किस प्रकार के पद रहने वाले हैं और किस प्रकार से इस भर्ती के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों संबंधित विषय में डिप्लोमा या डिग्री की आवश्यकता रहती है। यानी कि अगर जो आप सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको संबंधित विषय में डिप्लोमा डिग्री की बहुत आवश्यकता रहती है। यानी कि आपको लैब तकनीशियन पद पर आवेदन करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको लैब तकनीशियन से संबंधित वो भी डिप्लोमा होता है वो आपके पास में होना चाहिए। इसके साथ में बात करी जाए चपरासी या कार्यालय कर्मचारियों की, तो दोस्तों आपके पास में न्यूनतम 8वीं पास या 12वीं पास या 10वीं पास, यानी कि आपने 8वीं पास कर ली है या आप 12वीं पास कर ली है या आप 10वीं पास कर ली है, तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी है वो चपरासी के तौर पर या कार्यालय कर्मचारी के तौर पर आप ले सकते हैं। और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है वो चपरासी को लेकर नहीं रहने वाला है, कार्यालय कर्मचारी के लेकर आपके कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये भर्ती है वो रहने वाली है और इस भर्ती में एज लिमिट और आरक्षण है वो कौन सी श्रेणियों को किस प्रकार से मिलने वाला है। तो दोस्तों बात करी जाए तो दोस्तों एज लिमिट की, यानी कि आयु सीमा की, तो दोस्तों आरक्षित श्रेणियों को लेकर न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर, यानी कि मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों 18 वर्ष से लेकर आपके पास में अधिकतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। यानी कि आपको बात करी जाए तो दोस्तों
न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अगर जो आप 40 वर्ष के बीच में हो चुके हैं, यानी कि 18 से लेकर 40 वर्ष के अगर जो आपके बीच में एज लिमिट है, तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। और आरक्षित श्रेणियों को लेकर बात करें, यानी कि आरक्षित श्रेणी, तो दोस्तों इसमें एससी है, एसटी है, ओबीसी है, डी और पीडब्ल्यूडी को सरकारी नियमों के अनुसार में जो भी ऊपरी आयु सीमा होती है उसमें आपको छूट मिलने वाली है। यानी कि आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों बेसिकली रूप से आपके पास में 18 से प्लस आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और 40 से कम होनी चाहिए। और इसमें आपको आरक्षित श्रेणी जैसे मान सकते हैं तो दोस्तों एससी को छूट मिलेगी, एसटी को मिलेगी, ओबीसी को मिलेगी, पीडब्ल्यूडी को मिलने वाली है। इनको आपको ऊपरी आयु सीमा के तौर पर आपको 1-2 साल तक छूट मिलने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आगे की बात करें उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आपको आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, यानी कि हाउ टू अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किस प्रकार से आपको अप्लाई करना रहता है। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी की जो एसएससी रिक्वायरमेंट की ऑनलाइन एप्लीकेशन रहती है, यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट रहती है, वहां पर जाना रहता है। उसके बाद में आपको मिल जाता है भर्ती सेक्शन हिंदी में या आपको इंग्लिश में मिलता है रिक्वायरमेंट 2025 के लिंक पर जाना रहेगा। उसके बाद में आपको नया पंजीकृत करना रहता है और पंजीकृत करने के बाद में एक नया पासवर्ड और आईडी बन जाता है। तो दोस्तों जिसके बाद में आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है। लॉगिन करने के बाद में आवेदन फॉर्म है, यानी कि वो ध्यानपूर्वक से आपसे व्यक्तिगत जानकारी है और दस्तावेज अपलोड करना रहता है या आपको आवेदन शुल्क का भुगतान रहता है। इस प्रकार की आपको सावधानी पूर्वक जानकारी उसमें आपको डालकर आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है और एक पुष्टि प्रिंट जरूर निकालें ताकि आपके आगे भविष्य में काम आ सकेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से इतना ही और